नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर आए वाराणसी। डीएवी इंटर कॉलेज की ओर से खिड़किया घाट पर चलाया गया स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम। काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति द्वारा आयोजित हुई प्रेस वार्ता। और कोतवाली थाना अंतर्गत एक मकान में आग लगने से एक महिला की हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। कानपुर हिंसात्मक घटना पर हाजी अब्दुल के बयानों पर कहा कि जो कानून व्यवस्था का उल्लंघन करेगा उससे प्रशासन सख्ती से निपटेगी। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव केवल वोट की राजनीति करते हैं, वे घबरा गए हैं और भविष्य की राजनीति तलाश रहे हैं, लेकिन 25 साल तक उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। के मामले में शहर काजी ने कहा है कि बुलडोजर अगर चला तो शपथ मांग करके उतरेंगे। देखिए, किसी के भी बयान पर सरकार की प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में कानून को अपने हाथ में लेगा, यहाँ की शांति भंग करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कानून कठोरता से निपटेगा। सर, एक लास्ट सवाल है कि भारत एक आज सभी देशों से आंख में आंख मिलाकर बात करता है। बात हो अगर नुपुर शर्मा की, तो पहले भारत की बेटी है। पार्टी ने एकदम स्टैंड क्लियर कर दिया है, लेकिन विपक्ष के जो बड़े नेता हैं अखिलेश यादव का कहना है कि केवल और केवल कार्रवाई जो है औपचारिकता है। क्या सर इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? इसमें कोई प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है। जिस विषय पे वो बयानबाजी कर रहे हैं वो शुद्ध रूप से श्री अखिलेश यादव जी वोट की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो निर्णय लेना था वो निर्णय लिया है, उस पर कोई सवाल जवाब की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक भाजपा की बात है, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हुए लगातार 4 बार से उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत रही है। श्री अखिलेश यादव जी लगातार 4 बार से हार रहे हैं, बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, भविष्य की राजनीति तलाश रहे हैं, लेकिन उनको कामयाबी अभी 25 साल तक नहीं मिलेगी। सर, चुनाव में डिवीजन को जो है धमकी मिली है सर, रवि कुमार दिवाकर को धमकी मिली है या रॉकी मामले की सुनवाई में जो धमकी का कोई मामला होगा सुरक्षा की चिंता की जाएगी। डीएवी इंटर कॉलेज की ओर से खिड़किया घाट पर स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। खिड़किया घाट पर डीएवी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं एनसीसी कैडेट्स द्वारा पुनीत सागर अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत एक स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत कैडेट्स ने घाट की सफाई की और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के एनसीसी अधिकारी मोहम्मद शाहिद और नरेंद्र कुमार सिंह, अमित कुमार इत्यादि लोगों ने सहयोग किया। क्या देख रहे हैं? तुम तो एक दो करो, मतलब बनावटी है। जल्दी इसलिए कार्यक्रम कहाँ पे कर रहे हैं? आज इस खिड़किया घाट पर हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है, लोगों को घाटों की सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए, स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए। हमारा बच्चों को, एनसीसी के बच्चों को लेकर के घाटों पर चलने का एकमात्र मकसद यह है कि लोग, एक आम जनता, जो पर्यटक राहगीर आते हैं घाटों पे घूमने के लिए, वह स्वच्छता के प्रति जागरूक हो और घाटों की साफ सफाई रखें। अपने गली मोहल्लों की सफाई रखें, अपने गाँव की सफाई रखें, चौराहों की सफाई रखें, लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हों। आज एनसीसी के बच्चों ने कहाँ पर अभी स्वच्छता अभियान किया? आज विशेष अभियान के अंतर्गत हमारा आज डीएवी इंटर कॉलेज से चल करके यहाँ खिड़किया घाट पर एक
विशेष आयोजन है सफाई अभियान का खिड़किया घाट पर करने का। सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके सुंदरीकरण की है खिड़किया घाट की, जो एक बनारस की काशी की एक अलग पहचान है। जी, लेकिन विभागीय तौर पे यहाँ पे कोई सफाई कर्मी नहीं है कि जो इसकी और सुंदरता में और बेहतर बना सके। इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? सफाई कर्मी न होना यह सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन एक आम जनता होने के नाते, आम नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि जब तक सरकार ने कोई कार्यक्रम चलाया है, कोई काम, कोई स्थान प्लेस बनाया है, जब तक हम उसमें सहयोग नहीं करें तब तक सफाई कर्मचारी रहते हुए भी नहीं साफ सुथरा रह सकता। हम खुद सफाई करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। कूड़े को डस्टबिन में, कूड़े को कूड़ेदान में डालेंगे, गीले कूड़े को गीले कचरेदान में, सूखे को सूखे में, जैसा कचरा है उस टाइप के डब्बे में डालेंगे। हर जगह कचरादान लगा हुआ, कूड़ादान लगा हुआ है। अगर हम कूड़ेदान का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर सफाई अभियान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कर्मचारी रह करके भी कोई काम नहीं कर पाएगा। काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निर्जला एकादशी के अवसर पर वार्षिक कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कार्यक्रम संयोजक जगदम्बा तुलसियान ने बताया कि आगामी 10 जून निर्जला एकादशी के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजेंद्र प्रसाद घाट से 1008 कलश का पूजन कर गाजे बाजे के साथ विश्वनाथ धाम तक कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद बाबा काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक किया जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ वार्षिक कलश यात्रा जो शंकराचार्य जी की प्रेरणा से सन 1998 से निकल रही है, इसमें राजेंद्र प्रसाद घाट से 1008 कलश का पूजन करके और कलश में गंगा जल भर के और दूध से भगवान का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया जाता है। 7 बजे राजेंद्र प्रसाद घाट से कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी को जाती है और वहाँ पे जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के बाद कार्यक्रम विसर्जित हो जाता है। बाबा का एक पूजन संस्था की तरफ से जरूर विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया जाता है। कब होगा ये कार्यक्रम? ये 10 जून शुक्रवार 2022 प्रातः 7 बजे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल affiliated to CBSE New Delhi with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab. State-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव,
बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वाघाट, धनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। अब गर्मी जाओ भूल और रहो कूल कूल विद एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क। अब भीगो हर पल बारिश की मस्ती में। लो वर्ल्ड क्लास स्लाइडिंग का पूरा मजा। अब गर्मियों में पार्टी की धूम एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क के साथ झूम। तो अब समर हॉलिडे के लिए बाहर क्यों जाना जब वाटर पार्क में मिले मौसम सुहाना। एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क, पंडितपुर, मोहनसराय, नेशनल हाईवे, वाराणसी। इतना मजा बनारस में कहीं नहीं है। झूमो मस्ती में। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, लेटेस्ट जूलॉजी लैब एंड मॉडर्न बॉटनी लैब विद डार्क रूम एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ट एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extracurriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalay, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalay, Senior Secondary School, Prahlad Ghat, Varanasi. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोतवाली थाना अंतर्गत एक मकान में आग लगने से एक महिला की मौत हो गई। कोतवाली थाना अंतर्गत सूटटोला स्थित एक मकान में आग लग जाने के कारण 60 वर्षीय एक महिला की जल जाने व दम घुटने से मृत्यु हो गई। महिला के 2 बच्चे हैं, विशाल शुक्ला व विकास शुक्ला, जो कि लखनऊ में सेवारत हैं। वृद्ध महिला अकेले ही मकान में दूसरे तल पर रहती थी, जो स्वयं ही खाना बनाती थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हमारा नाम चंद्रकृष्ण शुक्ल है और छत पर हम बैठे हुए थे सुबह। उस समय कुछ धड़ाम से आवाज़ आई, तो आवाज़ आने के बाद उसमें कुछ धुआं निकलने लगा और धुआं निकलते ही फिर उनके मामा को फ़ोन किया, मतलब उनके भाई को फ़ोन किया गया। तो भाई आया
और कमरा खोल कर उसने पहले तो टीवी बंद किया, और टीवी बंद करने के बाद कहा कि इसमें तो आग लग गई है, और इसका ये पता नहीं था कि वो अंदर है कि अब बाहर गई, क्योंकि टीवी और रेडियो खोल के हमेशा बाहर चली जाती है। तो ये भैया कि चलो वह बाहर गई होगी। तो भाई ने टीवी बंद किया और उसके बाद जब देखा कि धुआं निकल रहा है तो हम लोगों ने अपना पानी डाल डाल के बुझाने की कोशिश किया। बहुत देर तक, कम से कम 2 घंटा तक बुझाया, लेकिन आग अभी भी बुझी नहीं और अभी भी धुआं निकल ही रहा है। भाई कहाँ रहते हैं इनके? भाई तो कहीं पीछे ही रहते हैं, वो मकान नंबर। कैसे उनको बुलाएं? वो छोटा चचेरा भाई गया हुआ था, वो इनकी बहन बगल पीछे रहती है, उनको खबर दी गई तो अपने भाई आया उनका। इस कहाँ की रहने वाली थी ये? रहने वाली हटा, MP मध्य प्रदेश की हैं। अच्छा। और इनके 2 लड़के हैं, दोनों लड़के बाहर सर्विस प्राइवेट में काम करते हैं, और खबर दी गई है, आ रहे हैं रास्ते में। तो यहाँ पर ये क्या करती थी, कैसे कब से रहती थी? ये शादी से बराबर रह रही है यहीं पर। मतलब इनका अभी हाँ, ये ससुराल हुआ। अच्छा, ये ससुराल हुआ, और अभी इनका भी हिस्सा था। हाँ, हिस्सा है। और अभी ये कम से कम 20 दिन अपने लड़के के यहाँ, छोटे वाले लड़के के यहाँ, और शनिवार को आई और सोमवार को लड़का इनका चला गया। आप कौन हैं इनके? हम इनके चचिया ससुर लगेंगे। तो इस मकान में कौन कौन रहता है? हम लोग, हम हैं, हमारे काका के 3 लड़के, 2 एक्सपायर हो चुके, एक छोटा है, वो नीचे रहता है। सब लोग अलग अलग रहता है? हाँ, सब, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना अपना बनाना है, अपना अपना खाना। महादेव सूर्या विनायक बॉक्सिंग एकेडमी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। महादेव सूर्या विनायक बॉक्सिंग एकेडमी युवाओं को प्रशिक्षित करेगी। एकेडमी में चाहे वो युवक हो या युवती, सभी बॉक्सिंग की कला कौशल सीख सकेंगे। वे बॉक्सिंग का प्रशिक्षण पाकर अपने जीवन में इसे आत्मसात कर सकेंगे। इसके जरिए युवा आत्मरक्षार्थ भी इसका प्रदर्शन कर सकते हैं। चाहे तो युवा बॉक्सिंग के जरिए इसे अपना करियर भी बना सकते हैं। ये जानकारी बुधवार को पराडकर स्मृति भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में एकेडमी के मुख्य संरक्षक शशिकांत पांडे एवं सचिव दिलीप कुमार सिंह ने पत्रकारों को संयुक्त रूप से दी। बताया कि महादेव सूर्या विनायक बॉक्सिंग एकेडमी का उद्घाटन आगामी 9 जून को संदाहा रिंग रोड में होना है। दिलीप जी, कब क्या कर रहे हैं? कल हमारी महादेव बॉक्सिंग एकेडमी, महादेव सूर्या विनायक बॉक्सिंग एकेडमी जो है उसका उद्घाटन है, और उद्घाटन में दयाशंकर मिश्रा जी जो राजस्व मंत्री, स्वतंत्र प्रभार है, राज्य मंत्री आयुष मंत्रालय, तो वो कल उद्घाटन करेंगे हमारी एकेडमी का। और महादेव सूर्या विनायक बॉक्सिंग एकेडमी जो है ये गंगा दशहरा के दिन ही इसका उद्घाटन हो रहा है, क्योंकि गंगा जी और शिव का जो है मिलन जो कहा जाता है, गंगा जी उनके जटा से निकली हुई हैं और काशी में होते हुए अपने वहाँ तक गई हैं, तो उसी तरह से हमारी एकेडमी भी महादेव बॉक्सिंग एकेडमी जो है वो अविरल निरल चलती रहे गंगा मैया के नाम से, इसलिए गंगा मैया के दिन हमने इसका उद्घाटन रखा है। जी सर, नहीं, इसका चार्जेबल है सर, चार्जेबल है, निःशुल्क चार्ज। हमने फीस रखी 1000 रुपया महीना। जो गरीब बच्चे हैं, जो बिना माँ बाप के बच्चे हैं, उनका फीस माफ़ भी रहता है। बहुत सारे गरीब बच्चे हमारे यहाँ फ्री ऑफ कास्ट भी कर रहे हैं। जो देने लायक होंगे वो देंगे, जो नहीं देने लायक होंगे वो नहीं देंगे। बलदैया स्थित एक होटल में तकनीकी के सहारे संवर्धित होता हुनर नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की लॉन्चिंग की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में महिलाओं को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तत्वाधान में अनेकों टेक्सटाइल और हस्तशिल्प से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। वहीं इन हुनरमंद महिलाओं को बेहतरीन कार्यों को करने, उनमें उत्साह व ऊर्जा भरने के उद्देश्य से मलदैया स्थित एक होटल में मिसेज इंडिया यूनिवर्स स्वप्ना देव राय ने तकनीक के सहारे संवर्धित होता हुनर नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की लॉन्चिंग की। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के मूल मंत्र के तहत परंपरागत रूप से हस्तनिर्मित वस्तुओं को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सभी जरूरतमंद महिलाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार से न सिर्फ जोड़ना बल्कि उनके बनाए सामानों को हुनर बाजार के माध्यम से ग्लोबल बाजार भी प्रदान किया जाएगा। किस तरह का आज का ये प्रोग्राम जो रहा है, महिलाएं मेहनत करके काम शुरू करके अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं, उनको एक प्रोत्साहन देने के लिए कि भाई महिलाएं हैं तो हम कोई कर रहा है तो उस चीज़ को हम भी कर सकते हैं, तो इसीलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसमें मिसेज इंडिया आई हैं
स्वप्ना जो है वो इन महिलाओं को जो प्रोडक्ट बना रही हैं उसको ब्रांडिंग करेंगी ताकि प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है लोकल विद ग्लोबल उसको पूरा किया जा सके। कितना अग्रसर है महिलाएं हम लोग को जो अब तक महिलाओं को ट्रेनिंग कर चुके हैं 10,000 से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग न सिर्फ दिए हैं बल्कि महिलाएं आज अपने पैरों पर खड़ी होकर के कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दो पैसे कर रही बना और पर परिवार का पोषण कर रही है। क्या करेंगी महिलाओं को और जो घर में बैठती हैं और सोचते हैं कुछ करने के लिए तो क्या उनके लिए हमारे का प्रयास है कि भाई हर महिला के अंदर हुनर आता है, चाहे वो दिव्यांग हो या कोई भी हो, बस उस पर प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। तो हम लोग का जो हुनर बनाना जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग तकनीक के माध्यम से जो चीज़ें पहले हो रही थी उसको था टेक्नोलॉजी का उसमें जोड़ करके कैसे जो अधिक समय लगता था तो कम समय में अधिक से अधिक उनके पास जो संसाधन है उसका हम प्रयोग कर सकें ताकि उनको जो दे सके। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर आए वाराणसी। डीएवी इंटर कॉलेज की ओर से खिड़किया घाट पर चलाया गया स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम। काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति द्वारा आयोजित हुई प्रेस वार्ता। और कोतवाली थाना अंतर्गत एक मकान में आग लगने से एक महिला की हुई मौत। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।